Hello guys, welcome to my YouTube channel Korea English with Amrish sir. Now today we shall study the history of Indian literature and one of the best topic that is known in English literature or history of Indian literature, the golden period, and that is the period to Queen Elizabeth or the Elizabethan age. Elizabethan age, it is known as the golden period in English literature, and she was called the Virgin Queen because she has never married in her whole life. Now we have to understand about the whole history because it is a mystery and that mystery we have to expose. तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी इसलिए लिख लिया है क्योंकि जिससे हमारा समय बचे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, जिससे दिक्कत होती है। तो हमको पूरी हिस्ट्री समझना है क्वीन एलिजाबेथ, और इनके पीरियड में बहुत सारे ऐसे राइटर हुए जिसमें विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, ऐसे बहुत सारे राइटर हुए जो अंग्रेजी साहित्य में अपनी छाप छोड़े। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ जो कि शी वाज थ्रोन 1558 टू 1603, तो 1558 से 1603 तक ये इंग्लैंड की क्वीन रही। लेकिन इंग्लैंड की क्वीन रहने से पहले बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी है, और हमने लगभग देखा है कि किसी भी यूट्यूब पर जो है इस प्रकार के बैकग्राउंड हिस्टोरिकल चीज़ें नहीं बताई गई या हमको देखने को नहीं मिला, ना सुनने को मिला। तो हम बहुत थोड़ा सा डीप जाते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो हमने ऑलरेडी इसलिए लिख लिया जिससे समय कम लगे। अब आप देख रहे हैं कि सर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, एंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज द डॉटर ऑफ हेनरी VIII। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है, जो कि इंग्लैंड की महारानी रही, और वो किंग हेनरी VIII की जो है डॉटर थी। और किंग हेनरी VIII जो है ही वाज फेमस फॉर हिज मैरिज, वो अपनी मैरिज के लिए जो है जाना जाता था। और जिसमें फर्स्ट वाइफ दैट वाज कैथरीन ऑफ एरागन, एंड द सेकंड वाइफ दैट इज एन बोलिन, एंड द थर्ड वाइफ जेन सीमोर, एंड द फोर्थ वाइफ एन क्लीव्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इट मीन्स शी हैज 6 टाइम्स मैरिड, मैंने 6 बार उसने शादी किया था। तो कैथरीन पहली पत्नी थी, और दूसरी जो है एन बोलिन उनकी पत्नी है, और तीसरी जो है जेन सीमोर, और चौथी जो है एन क्लिव्स, पांचवी जो है कैथरीन हॉवर्ड, और छठी जो है कैथरीन पार। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हिस्ट्री जो है आपको कोई बहुत डीप में, बहुत रेयर केस में आपको बताया जाए। तो पहली जो पत्नी थी कैथरीन, ये हेनरी VIII के भाई की पत्नी थी, हेनरी VIII के भाई की पत्नी थी। और हेनरी VIII का जो भाई था, चूंकि उसकी मृत्यु जो है वो बहुत जल्द हो गई थी, और कैथरीन जो है वो उससे शादी हुई थी, और उसके बाद जब उसके भाई की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद कैथरीन की शादी हेनरी VIII से होती है। कैथरीन कहती है कि दैट देयर वाज नो रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ था। तो बहुत जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कैथरीन की शादी हो जाती है हेनरी VIII से, क्योंकि ये राजघराने से संबंधित थी और काफ़ी पावरफुल। और जो दूसरी पत्नी थी इनकी एन बोलिन। एन बोलिन जो है, एन बोलिन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की माँ थी। माँ का नाम था एन बोलिन। और एन बोलिन जो है, यह उसके पहले इनके दरबार में जो है जो मेड सर्वेंट के रूप में काम करती थी, क्योंकि हेनरी VIII जो है दैट ही वांटेड टू गेट मेल सक्सेसर्स फॉर हिज थ्रोन। अपने सिंहासन के लिए एक जो है मेल उत्तराधिकारी चाहता था, पुरुष, और जो कि कैथरीन जो है उसको देने में असमर्थ रही। और कैथरीन की एक बच्ची हुई, हालांकि 2 और हुई थी और उसकी डेथ हो गई। एक बच्ची सर्वाइव की जिसमें था मेरी फर्स्ट, एंड शी वाज आल्सो कॉल्ड ब्लडी मेरी, और ये भी जो है शासन किया था 53 से लेकर 58 तक। तो एन बोलिन और जेन शीमर
और जेन सीमर जो है एडवर्ड 6 को जन्म दिया, और हालांकि इसकी भी जल्द ही मृत्यु हो गई और सिंहासन जो है सुना हो गया। तो और इसके बाद इसने शादी किया एन ऑफ क्लेव से, और फिर थी कैथरीन हावर्ड। तो कैथरीन हावर्ड, इसमें से 2 ऐसी रानियां हैं जिसमें एन बोलिन और कैथरीन हावर्ड, जिसको हेनरी 8 ने जो है गला काट करके लोगों के बीच जो है इसको जो है गला काट दिया गया था, इसको जो है फांसी की सजा हुई, और लोगों के बीच फांसी की सजा में इनका गला काट करके बीहेडेड कर दिया गया। और एन बोलिन जो कि उस समय एलिजाबेथ मात्र 2.5 साल की थी जब एन बोलिन की हत्या हो गई, और एन बोलिन की हत्या उस समय हुई जब क्वीन एलिजाबेथ जो है मात्र 2.5 साल की थी और इनके सामने ही हत्या हुई। और हत्या का कारण क्या था कि देयर वाज अ रीजन दैट वी मस्ट नो, कि हत्या का कारण यह था कि क्वीन एलिजाबेथ जो है, सॉरी एन बोलिन जो है, जब सी वंस अगेन कंसीव्ड, सी वंस अगेन बिकेम प्रेग्नेंट, दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, तो वो उनका जो बच्चा था वो मिसकैरेज हो गया, और मिसकैरेज होने के बाद वो घबरा सी गई, और उस समय हेनरी 8 की जो है घोड़े से गिर करके जो है वो घायल हुआ था और कुछ आराम कर रहा था। और एन बोलिन जो है इसको संदेह हुआ कि अगर ये जान जाएगा कि बच्चा जो है मिसकैरेज हो गया है और उसको वो दंड देगा, कि इसने जो है अपने भाई जॉर्ज बोलिन से जो है एक कन्वर्सेशन किया कि अगर कोई अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बच्चा वो फिर से कंसीव कर ले, बच्चा फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो जो है इसको कोई सजा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार का कन्वर्सेशन अपने भाई से वो कर रही थी, और उसके बाद जो है ये चर्चा हुई कि एन बोलिन और इसके भाई जॉर्ज बोलिन, तो जॉर्ज बोलिन का देयर वाज इलीगल रिलेशनशिप एन बोलिन का और जॉर्ज का, हालांकि दोनों भाई बहन थे, तो इनका दोनों का इलीगल रिलेशनशिप है, इसलिए इनको भी और जॉर्ज को भी, दोनों को जो है हेनरी 8 ने जो है फांसी की सजा सुना दिया, और दोनों को भरी सभा में जो है गला काट करके जो है लटा करके गला काट दिया गया। और इनके साथ साथ जो है, और उस समय एलिजाबेथ मात्र 2.5 साल की थी, दैट देयर वाज ओनली 2.5 ईयर ओल्ड, और कैथरीन हावर्ड जो है ये मात्र 19 साल की थी, इनको भी जो है बीहेडेड कर दिया गया, इनका भी गला काट दिया गया, और इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने ये सुना कि कैथरीन जो है अपने कजिन के साथ जो है इनका भी इलीगल रिलेशनशिप है, इसलिए जो है 2 रानियां जो है जिसमें कैथरीन और एक एन, दोनों का जो है गला काट करके हत्या कर दी गई। अब इसमें देखिए आप देख रहे हैं 3 कैथरीन नामक रानियां हैं, और समस्या कहां से खड़ी हुई, तो कैथरीन फर्स्ट रानी थी जो कि मेल उत्तराधिकारी देने में जो है ये असमर्थ रही, इसलिए दूसरी शादी किया। अब जब दूसरी शादी शुरू किया इसने या करना चाहा तो बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, और जिसके कारण जो है चर्च संबंधी और पोप से रिलेटेड मैटर क्रिएट हुआ, और जिसमें जो है थॉमस मोर जो कि जिन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है यूटोपिया, और थॉमस क्रॉमवेल, थॉमस क्रैमर, थॉमस बुल्से, हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे, थॉमस वाइट जो कि फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट कहे गए, थॉमस वाइट फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट कहे गए, इनको जेल में डाल दिया गया। और दूसरे जो है थॉमस मोर जो कि यूटोपिया नामक किताब लिखा था 1516 ईस्वी में, तो इनको भी जो है बीहेडेड कर दिया गया, गला काट दिया गया। इनको भी थॉमस क्रॉमवेल को भी बीहेडेड कर दिया गया, गला काट दिया गया, फांसी की सजा। थॉमस क्रैमर को भी मार दिया गया, थॉमस बुल्से को भी मार दिया गया। हेनरी हावर्ड जो कि फादर ऑफ ब्लैंक वर्स कहे गए, फादर ऑफ ब्लैंक वर्स, हेनरी हावर्ड दैट ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इनको भी जो है गला काट करके इनकी हत्या हेनरी 8 ने करा दिया। और हेनरी हावर्ड कौन थे, वो जो है एन बोलिन के कजिन थे, एन बोलिन जो कि एलिजाबेथ की माँ थी। एन बोलिन क्वीन एलिजाबेथ की माँ थी, और इनके कजिन थे हेनरी
हावर्ड अर्ल ऑफ सरे फादर ऑफ ब्लैंक वर्स। हेनरी हावर्ड फादर ऑफ ब्लैंक वर्स। और थॉमस वाइट फादर ऑफ सोनेट, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। तो इनको मार दिया गया। अब मेन पॉइंट क्या है, हेनरी VIII ही वाज द सन ऑफ हेनरी VII एंड ही वाज द सन ऑफ एलिजाबेथ यार। माने हेनरी VIII की मां का नाम था एलिजाबेथ यार, एलिजाबेथ ऑफ यार। और दूसरी चीज जो मेन पॉइंट है, जो एन बोलिन थी, एन बोलिन की मां का भी नाम एलिजाबेथ था। एन बोलिन की मां का भी नाम एलिजाबेथ था। अब जब क्वीन एलिजाबेथ पैदा हुई एन बोलिन से, तो क्वीन एलिजाबेथ ने अपने सासू मां के नाम पर अपनी बेटी का नाम एलिजाबेथ रखा था, जो कि 1558 से लेकर के 1603 तक शासन किया। और जो है वो लाइफ लॉन्ग जो है उन्होंने शादी नहीं किया, इसलिए उनको जो है वर्जिन क्वीन के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि एन बोलिन की भी मां का नाम था एलिजाबेथ और हेनरी VIII के भी मां का नाम था एलिजाबेथ, और एन बोलिन की बेटी का भी नाम एलिजाबेथ रखा गया। और एलिजाबेथ इसलिए रखा गया क्योंकि हेनरी VIII की जो मां थी उसका नाम था एलिजाबेथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हिस्ट्री की मिस्ट्री है, इसको समझना है। तो हेनरी VIII अपनी शादी में एन बोलिन से जब शादी करना चाहता था, तो उसके सामने जो भी आता था उसको या तो वो मरवा देता था या तो उसको जो है जेल में डाल देता था। A lot of point because history is so long and it is impossible to tell in a nutshell। बहुत ही कम समय में और संक्षेप में बताना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो आप पॉइंट देख रहे हैं आपको समझना है कि इसने जो है 6 बार शादी किया था और इतने लोगों को जो है बिहेडेड कराया। और थॉमस वाइट जो कि फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहे गए, इनको भी जो है जेल में डाल दिया गया। बाद में जेल में उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद जितने लोग आप देख रहे हैं, थॉमस मोर, थॉमस क्रॉमवेल, थॉमस ग्रैमर, थॉमस वुल्चे, थॉमस हेनरी हावर्ड अर्ल, सबको जो है गला कटवा करके इसने हत्या करवा दिया था। तो ही वाज आल्सो कॉल्ड ए लस्टफुल किंग। तो लस्ट किंग के रूप में भी जाना गया हेनरी हावर्ड। और उसके पहले क्वीन मेरी जो है बनी एलिजाबेथ के पहले। क्वीन मेरी जो है ब्लडी मेरी, इसने भी बहुत सारे लोगों को मरवाया। और एलिजाबेथ जब क्वीन बनी 1558 से लेकर 1603 तक, तो इस समय जो है इट वाज कॉल्ड द गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो आई होप एक नटसेल में कम समय में मैंने जो है आपको बहुत सारे पॉइंट बताने का प्रयास किया है। और क्योंकि इतने कम समय में जो है संभव नहीं है, लेकिन जो बैकग्राउंड है एलिजाबेथ का वो मैंने रखने का प्रयास किया है। किस तरीके से एलिजाबेथ को जो है जब 2.5 साल की थी उनकी मां का गला काट करके हत्या करवा दिया राजा किंग हेनरी VIII ने, और जो है उनके भाई की भी हत्या करवा दिया। उनके कजिन भाई हेनरी हावर्ड जो अर्ल ऑफ सरे कहे गए, उनकी भी हत्या करवा दिया। थॉमस मोर, उनकी भी हत्या करवा दिया जो कि यूटोपिया लिखे थे। और कैथरीन हावर्ड की भी हत्या करवा दिया जो कि उनकी खुद की पत्नी थी और 19 साल की थी, और वो जो है गला कटवा करके हत्या करवा दिया गया। तो एक नटसेल में हमने समझाने का प्रयास किया है। और आई होप जो है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और जो है इसको आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।